गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम बहुभाषिकता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। बहुभाषिकता का तात्पर्य मैंने विशेषताएं लाभ आपको बता दिया। बहुभाषिकता क्या है? एक व्यक्ति को अनेक भाषाओं का ज्ञान होना, बोलना, समझना बहुभाषिकता कहलाता है। और बहुभाषिकता के द्वारा व्यक्ति के बालक के ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि हम विभिन्न भाषा और साहित्य को बोलना, समझना सीखते हैं और उसकी संस्कृति को जानते हैं, समझते हैं, उसकी मूल बातों को सीखते हैं। तो वो बहुभाषिकता के माध्यम से अन्य साहित्य को पढ़ते हैं, अपने और उस भाषा की संस्कृति या साहित्य को का जो है हम कंपैरिजन भी इसके द्वारा कर सकते हैं। तो ये हमने कल लाभ किए थे। आज हमारा है बहुभाषिकता की अधिगम सामग्री, मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है? जो शिक्षण कोई उपाय देता है या शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है, जिन जिन मॉडल, चार्ट, चित्र इत्यादि का उपयोग करता है, वो शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाते हैं। और शिक्षण अधिगम सामग्री जो है ज्ञान में वृद्धि करने में या स्थायी ज्ञान की प्राप्ति कराने में महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण अधिगम सामग्री 3 प्रकार की होती है: दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। ठीक है। बहुभाषिकता में अधिगम सामग्री कौन कौन सी है जो बालक के ज्ञान को बढ़ा सकती है? बहुभाषी समाज में भाषा शिक्षण के अंतर्गत बालक की अधिगम में वृद्धि करने के लिए जो है, बालक के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बहुत कई शिक्षण सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। उसमें से महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री जो है, पहली है भाषा विषयक चार्ट। पहला है भाषा विषयक चार्ट। अब जब हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा का अध्ययन करने के लिए भाषा से संबंधित जो चार्ट होते हैं, व्याकरण के नियम है, स्वर है, व्यंजन है, परिभाषाएं हैं इत्यादि की जो है चार्ट बनाकर हम जो है बालक को सिखाने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे बालक अधिक से अधिक जो है सीख सकता है। चार्ट पर अपनी भाषा के शब्द, उसी शब्द का दूसरी भाषा में क्या अर्थ शब्द प्रचलित है उसको लिखेंगे और उसको एक चार्ट पर लगाकर जब हम कक्षा में लगाएंगे, तो बालक 6 घंटे कक्षा में रहता है, तो उसको जब वो निरंतर देखता रहेगा तो उनके अन्य भाषाओं के शब्दों से भी वो परिचित हो जाएगा। तो व्याकरण के नियमों को लिखकर या व्याकरण के ज्ञान को लिखकर जो है चार्ट तैयार किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार एक ही चार्ट पर एकाधिक भाषाओं के तुलनात्मक शब्दों को भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है अधिगम चार्ट के माध्यम से बालक के ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। दूसरा है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे कार्ड होते हैं, है ना। जो कार्ड शीट होती है ना, चार्ट शीट पेपर या उस पे इनके टुकड़े काट लिए जाते हैं। ये 10 बाई 12 या 6 बाई 15 के आकार के होते हैं, मतलब बहुत बड़े नहीं होंगे। 6 बाई 15 या 12 बाई 10 बाई 12 के स्क्वायर में हम इसको काटेंगे। फिर इस पर हिंदी शिक्षण की जो भी अधिगम सामग्री हम बालक को सिखाना चाहते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उस चार्ट पर लिख देंगे और बालक को पढ़ने के लिए देंगे। बालक स्वयं उसका अध्ययन करेगा, एक बार नहीं समझ आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, फिर शिक्षक उससे संबंधित उससे प्रश्न पूछेगा। तो प्रश्न जब पूछेगा तो उससे उनके ज्ञान के बारे में पता चल जाएगा कि बालक को कितना हुआ है। उस पर हम कोई चित्र भी बना सकते हैं, जो चित्रात्मक शैली के माध्यम से होता है। अनुदेशनों
के आधार पर बालक से उत्तर जो है लिखाया जाता है। फिर जो हमने सामग्री दी उसका उत्तर बोलकर और लिखकर बालक से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार फ्लैश कार्ड जो होते हैं शिक्षण सामग्री को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके इन कार्ड पर लिखा जाता है और बालकों को उसको पढ़ने के लिए दिया जाता है। बालक स्वयं की गति से उसको पढ़ता है, समझता है और फिर उसके बारे में बताने का प्रयास करता है। ठीक है। तीसरा है शब्द पट्टी। तीसरा है शब्द पट्टी। अब शब्द पट्टी क्या है? इसके द्वारा शब्द देखकर उसी के अन्य शब्दों को खोजकर लिखना होता है। जैसे कि बालक को हमने कोई शब्द दिया, अब उसके पर्यायवाची शब्द हमने नीचे दे दी ऑप्शन के रूप में। अब बालक को उसके शब्द का दूसरा अर्थ निकालना, तो वो शब्द पट्टी पर लिखा हुआ होता है और उस पट्टी पे से बालक उस शब्द का दूसरा पर्यायवाची शब्द निकालकर बताता है, तो वो शब्द पट्टी कहलाता है। इससे बालक के क्या होता है, एक साथ बालक एक ही शब्द के कई अर्थ, कई शब्द सीख जाता है जिसको वो समझ जाता है। जैसे पर्यायवाची, जैसे घर है, घर का पर्यायवाची जो होगा मकान है, भवन है, तो उसमें लिखा हुआ होगा, उसमें से एक ही लिखा होगा, बाकी दूसरे होंगे, तो उसमें से उसको ढूंढना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। चौथा है शब्द सूची का उपयोग। चौथा क्या है? शब्द सूची का उपयोग। नए नए शब्दों को एक चार्ट पर लिखकर उसकी सूची बना देनी, इसका एक नामावली बना देनी और उस शब्द सूची के द्वारा एक बोर्ड पर शब्दों की सूची तैयार कर दी जाती है। बालक उनको जब पढ़ता है तो उनके अर्थ को भी वो जानने की और समझने की कोशिश करता है। विभिन्न प्रकार के समानार्थी शब्द हैं, विभिन्न भाषाओं के शब्द हैं, अन्य शब्द हैं जिनको बालक उस शब्द सूची में जब वो पढ़ता है तो धीरे धीरे वो उनके अर्थ को जानने और समझने का प्रयास कर लेता है। तो शब्द सूची में क्या होता है, एक बोर्ड पर शब्दों की सूची बनाकर बहुत सारे शब्द लिखकर 10-12 शब्द लिखकर रखे जाते हैं और बालक आते जाते इधर उधर जब भी हो जाता है तो उनको वो देखता है, तो उन शब्दों के अर्थ को याद हो जाते हैं, समझने की कोशिश करता है। और ये क्रम जो है थोड़े थोड़े दिन में, सप्ताह में एक बार वो बदल दिए जाते हैं ताकि बालक के शब्द भंडार में वृद्धि हो सके। पांचवा है चकती का उपयोग। चकती का उपयोग। चकती का उपयोग करके, चकती का उपयोग मतलब ये हार्डबोर्ड होता है, चकती नहीं होती, तख्ती जिसको हम कहते हैं। हार्डबोर्ड की जो हम जब पेपर देखना जाते हैं तो नीचे रखने के लिए जो ले जाते हैं वैसी वो होती है। यह हार्डबोर्ड की बनाई जाती है। इसमें 2 चकतियाँ होती हैं। एक चकती पर मानक भाषा के शब्द होते हैं, एक में शुद्ध लिखे होते हैं और एक में अशुद्ध लिखे होते हैं। मानक भाषा मतलब स्टैंडर्ड, शुद्ध और अशुद्ध लिखे होते हैं और उस पर जो है उनको रख दिया जाता है और चकती को घुमाकर बालक को बताया जाता है, तो पूछा जाता है कि कौन सा शब्द सही है और कौन सा गलत है। इससे सही और गलत शब्दों के बारे में बालक को पता चलता है। जैसे ये 2 तख्ती है ना, इसमें एक में सही शब्द लिख दिया, एक में गलत लिख दिया। अब सही शब्द पहले बालक को गलत शब्द दिखाया, फिर सही शब्द दिखाया, ये शब्द, तो फिर उसको पहचानने के लिए बोला जाता है कि इसमें से कौन सा सही शब्द है, दोनों शब्दों में सही शब्द कौन सा है। ऐसे धीरे धीरे बालक के क्या होता है, बालक सही शब्दों के को समझाना, बोलना और समझना सीख जाता है। इस प्रकार से बहुभाषिकता जो है के अंदर जो है शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ 5 बताई गई हैं, जिसके माध्यम से बालक के को नए नए शब्दों के
ज्ञान या अन्य भाषाओं के शब्दों को सिखाया जाता है। गृह कार्य लिखिए। बहुभाषिकता शिक्षण की अधिगम सामग्री बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकलें। ओके, थैंक यू।